जी नमस्कार प्रभात सर, आत्मबंधन। रचना हाँ। जी, आत्मबंधन। जी। ओके। तो कल की प्रैक्टिसेस वो बहुत जरूरी है पूछना, क्योंकि आज से हम नई जर्नी में चल रहे हैं ना। पास्ट खत्म हो चुका है, प्रेजेंट चालू हो गया है। अब हम प्रेजेंट पे प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है और बहुत ब्यूटीफुली पार किया है। तो आपको उसके बारे में कि आपने उसको कितना शिद्दत से किया है, उस पे ही डिपेंड करेगा कि आगे के आपके कैसे जाने वाली है प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो क्योंकि हम सब ना मनुष्य का अवतार लिया है हम लोगों ने, और ये अवतार बहुत अद्वितीय है। और क्यों है अद्वितीय? क्योंकि हमारे पास में शब्दों की शक्ति है। शब्दों का पावर केवल हमारे ही पास में है। हमारे पास भाषा है जिसे हम अपने शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं, हमारे अंदर जो भी चल रहा है, बाहर जो भी चल रहा है। तो इसीलिए कल की प्रैक्टिस थी शब्दों से व्यक्त करना। तो आई होप कि किस किसने शब्दों से व्यक्त करके और फिर ये प्रैक्टिस की, और किसने मनी मन में कर ली और किसने लिख के करी। तीन पार्ट हो सकते हैं। तो रतिका जी ने शब्दों से यानी बोल के करी। नहीं मैम, मैंने लिख के भी करी। आपने लिख के भी करी। और तो उसमें आपका भी थैंक यू किया। आपने हमें लाइफ में इतनी नई चीजें सिखाई। थैंक इतनी यू। कल जो आप शुरू में बोलते हैं भगवान कितनी क्या, आप जो अभी असंभव फर्स्ट लाइन था। बोलते हैं या संभव चीज, वो भी एक असंभव। नई चीज हमें पता चली। हर बार जब करते हैं कुछ आप नया ऐड कर देते हो। उन सब चीजों के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो मैंने लिख के सबका थैंक यू किया। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया, इसका रीजन था क्योंकि जब हम शब्दों को जोर से बोलकर जब हम कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसकी आवाज हमारे कानों पे जाती है। और हमारे कानों से वो हमारे पूरे शरीर में, हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, उन सबकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर देती है। जब हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तब हमारे अवचेतन मन में जो अभी तक बैठा हुआ था, रखा हुआ था, दबा हुआ था, वो चीजें चेंज होना शुरू होती है। तो इसीलिए पॉजिटिव वर्ड्स, अफर्मेशंस लगातार बोलते रहने से, दोहराते रहने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि भरा हुआ है कुछ कचरे से, है ना। जब हम कभी पिछले समय का, अभी जब हमने 12 दिन प्रैक्टिस की, वो किस लिए की? क्योंकि हमको पुरानी यादें बहुत सारी भरी हुई थी। कभी किसी से झगड़ा हुआ था, किसी ने अपशब्द बोले थे, किसी ने कहीं पर मन मार के हमने कुछ काम किया था जो हमको बिल्कुल मन नहीं था करने का। ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और क्योंकि आकर्षण का नियम ये कहता है कि वही चीजें लाइफ में आएंगी जो बार बार आपके सोचने में आएंगी। और हम भले बोल नहीं रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में तो बैठे बैठे वो चीजें, यादें कहीं ना कहीं कुलबुला रही थी। और वो कारण था क्योंकि अवचेतन मन में बैठी हुई थी। तो हमने अभी बहुत ब्यूटीफुली 12 दिन तक प्रैक्टिसेस की, और अपने पास्ट की सारी चीजों को, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई भी चीज हो, जहां पर हम काम करते थे, काम अभी कर रहे हैं, और उन सारी चीजों के लिए बहुत सारा थैंक यू बोला, जो शायद हमने कभी ना कभी किसी रूप में उसके बारे में गलत बोल दिया होगा या सोचा होगा। अरे मेरी जो नौकरी है वो तो बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो इससे अच्छी वहां अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने उसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे अभी तक मेरे को अच्छा मजा ही नहीं आ रहा है ना। अरे इतना पैसा होता मेरे पास में, लेकिन अभी मेरे पास जो पैसा है वो कम है। और ऐसे वर्ड्स हम बोलते रहते हैं अपनी दैनिक जिंदगी में, और वही शब्द पावर बनते हैं, हमारे कानों से सुनाई देते हैं, और हमारे पूरे सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनको थोड़ी ना पता है आप पॉजिटिव बोल रहे हो या आप निगेटिव बोल रहे हो। उनको तो बस ये पता है कि ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ये, अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, अरे मुझे तो ना, मेरा तो माइंड एकदम सटक जाता है, अरे मुझे तो बहुत डर लगता है अगर मुझे कहीं छिपकली दिख जाती है। ये हमने बोल के क्रिएट किया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। तो इसीलिए ये शब्दों से बोल के जब प्रैक्टिस करती करने के लिए बोलती है रौंडापन, तो वो इसीलिए बोलती है कि आप बोलो उस चीज को। बोलने से आपके कानों से आपके मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड में और आपके सेल्स में वो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। और जब वो चेंज होगी, तब आप उस पर ही नई इमारत खड़ी कर सकते हो, वो न्यू बनेगी। पास्ट को हमने अभी तक बहुत बुरा भला कहा है, बहुत शिकायतें की हैं, बहुत सारी ऐसी पैनिक चीजें अपने अंदर दबा के रखी। सबके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, किसी भी रूप में। कभी भी वो कहीं थोड़ी सी चिंगारी लगती थी और वो आग बाहर निकल आती थी, हाँ सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, वो व्यक्ति ऐसा ही है। तो ये होता है, नॉर्मल है। या हम सबकॉन्शियसली अपने बच्चों को बड़े प्यार से बोल देते हैं, छोटू, चिंटू, मोटू, टकलू। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये प्यार भरे जो शब्द होते हैं ना, ये प्यार भरे शब्द वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसको वही सेम चीजें देंगे लाइफ में। और ये बहुत प्रूवन है।
मेरी भाभी थी, एक बहुत दूर की थी, और उन्होंने वो अपने बच्चे को प्यार से मून बुलाती, मून बोलती थी, क्योंकि मून इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। अब वो बच्चा शादीशुदा है, वो बच्चा अभी 30 इयर्स का हो गया है। और मैं तब की बात बता रही हूँ जब वो पैदा हुआ था और हमने उसको देखा था। तो तब बड़ा प्यारा लगता था, मून मून मून। अब मैंने देखा कि 30 इयर्स की एज तक आते आते वो हमेशा अकेले रहने पसंद करता है, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसको इमोशंस बहुत उसको परेशान करते हैं। उसके कारण क्या है? वो मून की फ्रिक्वेंसी बार बार मून 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 बोल बोल के, वो मून की जो भी क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर आ गई। वो शांत रहता है, चाहे आप वो उसने गलती नहीं भी की हो तो भी मान लेता है, हाँ ठीक है मैंने ही गलती की, हो गया काम खत्म करो। अब कहीं तो ये अच्छा है, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे ये बहुत बुरा है। लोग आपको कंधों में पैर रख के और ऊपर चले जाते हैं। वैसे ही जैसे इंद्रप्रीत मैम है जो कि मेरी फ्रेंड है जो इसमें आती है, उनकी बेटी का नाम वीनस है। वो उनको बचपन से घर में प्यार से वीनस बुलाती। वीनस मतलब लग्जरी, वीनस मतलब अबंडेंस, वीनस मतलब कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद से अपना काम निकाल लेना, और वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर है। तो ये नाम का इफेक्ट, जबकि उसका बाहर का नाम कुछ और है, प्यार से उसको उन्होंने वीनस बोला, जबकि जिस समय वो हुई थी, नाउ शी इज 25+, बट वो नाम का इफेक्ट इतना आता है क्योंकि वो शब्द जब आप दोहराते हैं, इसीलिए हम जो अफर्मेशंस बोलते हैं, हम जो प्यार से शब्द बोलते हैं, या हम जो नफरत से शब्द बोलते हैं, वो सब हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, वो सब चीजों को ग्रहण करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, और वही आकर्षण के नियम के द्वारा आपकी लाइफ में ले आते हैं। बस इतनी सी कहानी है, और इसी कहानी से सब अच्छे और सब बुरी चीजें हमारी लाइफ में हो रही। तो आज से हमने, जी मैम प्लीज बोलिए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जी। आपने मैजिक बुक 10 बार रिपीट किया। 10 बार आपके हमने 10 अवतार देखे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, अलग अलग सिचुएशन देखे, और वो सारे किताब में न रहकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आज यस। तक चिपके हैं। चिपके हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जितने बार आप टीच करोगे उतने बार नए नए पॉपकॉर्न्स बाहर आ जाएंगे। हाँ वही जी। हमारे लिए धन्यवाद है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो और मच। मैम एक और बात, आप अपनी लाइफ से छोटी छोटी चीजें पिक करते हो, ये बहुत अच्छी यस, बात है। उससे यस, हम भी और दूसरा। हाँ, आप हाँ। रोज डेली छोटी छोटी चीजें पिक करते हो इधर से उधर से, और फिर उनको यस। इकट्ठा करते हो, फिर हमें सुनाते हो। वो जो आप बताते हो वो और चीज सुंदर बन जाती है आपकी। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और कल, थैंक यू सो मच। कल एक नई चीज हुई। कल मुझे कहीं से रात में जब मैं मैजिक रॉक प्रैक्टिस करी थी तो मेरे माइंड में आया कि एक मिरेकल बॉक्स बनाना चाहिए, और मैंने बनाया भी। सुबह उठते ही से सबसे पहले मैंने मिरेकल बॉक्स बनाया। एक बॉक्स में एक मेरेकल लिख के डालना है कि कल मेरी जिंदगी में क्या मेरेकल हुआ, तो वो मैंने एक चिट बनाई और उसके अंदर डाली। और अब मैंने यूनिवर्स को ये क्या दे दिया, एक सिग्नल दे दिया कि आई एम रेडी टू रिसीव मेरेकल्स। मुझे मेरी लाइफ में रोज एक मेरेकल होगा, ये तो फिक्स है। ऐसा मैंने अफर्मेशन भी बोली सुबह और वो डाल दिया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके तुरंत बाद क्या मेरेकल हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं है। मैं गार्डन गई, मम्मी को ड्रॉप किया, गार्डन गई, वहां पे जाके मैं राउंड लगा रही थी। तो मैंने बताया वहां बहुत सारे अंकल जी लोग आते हैं। उन्होंने, एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम 1 मिनट थोड़ा सा आप सुनेंगी? तो मैंने कहा हाँ जी, बोलिए अंकल जी। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो मैंने बोला हाँ जी दी, क्या है? तो उन्होंने अपने पॉकेट से मुझे एक यंत्र निकाल के दिया, वाहन दुर्घटना निरोधक जो यंत्र बना होता है। बोले बेटा मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, आप इसको अपनी गाड़ी में रख लीजिए, क्योंकि आप रोज गाड़ी से आती जाती हैं। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि मैं आपके लिए ये लेके चलूं। तो मैंने बोला हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग्स हैं इस पे, तो ये डेफिनेटली मतलब मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस है। और मैंने उसको अपनी गाड़ी में रखा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, उस गार्डन में 50 लोग आते हैं, और वह अंकल जी भी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो मैंने उनसे बोला कि आपको अचानक ऐसा क्यों लगा? बोले पता नहीं क्यों लगा, कल मैं कोई बुक लेने के लिए गया हुआ था उस स्टोर में, और मुझे ये यंत्र दिखा तो मुझे आपका ध्यान आया। मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ वहां जाते हुए, और मैंने वो लिया आपके नाम से और आपको दे रहा हूँ। तो दिस इज अ वेरी बिग मिरेकल फॉर मी। मुझे यूनिवर्स एक क्यू दे रहा है कि आप पहले तो आराम से गाड़ी चलाइए, सबसे पहला, कि आपको आराम से गाड़ी चलानी है। दूसरा, आपके वेलविशर्स चारों तरफ है, भले वो आपके नोन हो या अननोन हो।
तो ये दोनों चीजें मैंने आज पिक की, तो ये मेरा आज का मिरेकल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जबकि ये आज तक मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसे अननोन व्यक्ति हैं और उन्होंने और किसी को नहीं दिया, उनके ग्रुप के मेंबर्स को भी नहीं, ओनली मैं अकेली। तो आई एम सो ब्लेस्ड, लाइक ऊपर वाला देख रहा है जी। मैं एक मिराकल बताना चाहती हूँ। कल मेरी बेटी वापस आ गई लद्दाख से, और ढेर सारे ड्रीम्स उसने एक्सप्लेन किए, और आज सुबह बता रही थी क्या क्या लाई करके। वो एक्चुअली भगवान ने इसे अट्रैक्ट किया या इसने भगवान को अट्रैक्ट किया। ये तारा देवी का एक चेहरा वो साथ लेके आई। तुम क्या भगवान भगवान कहती हो ना मामा, तुम्हारे लिए मैं गणेश लाई हूँ और मेरे लिए तारा देवी लाई हूँ। तो उसने वाह। दिखाया मुझे, मैंने यूनिवर्स को धन्यवाद दे दिया। चलो, पूजा पाठ न करने तो भी परवाह नहीं, वहां पहाड़ी के लोग इस तारा देवी को बहुत मानते हैं, इसलिए मैंने इसे लाया है मम्मी, कहा। मुझे बहुत खुशी हो गई। और बहुत। वो पूछने लगी तुझे क्या चाहिए था। मेरे दिमाग में मैजिक रॉक था। मैंने कहा वहां अच्छे अच्छे रॉक मिलते हैं, मुझे चाहिए था। तो उसने कहा नेचर को नहीं बिगाड़ते, नेचर से एक रॉक भी नहीं लाते। अगर देखना है तो नेचर को जाकर वहीं का वाह। वहीं देखो, वहां से क्या कुछ भी बात। नहीं लाना है, ऐसे कहने लगी। वेरी बहुत खुशी हो गई मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक फॉर यू, शेयरिंग, थैंक थैंक यू यू। सो मच। यस। सो बहुत सारी चीजें आज तो स्टार्टिंग ही बहुत सुंदर हुई है, बहुत सारी ब्यूटीफुल शेयरिंग से हुई है, और आज बहुत ब्यूटीफुल स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की प्रेयर करते हैं, उसके बाद में हम अफर्मेशन करके और आज के ब्यूटीफुल चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो आप सब ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड टेक 3 डीप ब्रीथ। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। परम पिता परमात्मा, आप संभावनाओं के देवता हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज आपके समक्ष सभी असंभव स्थिति को समर्पित करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हर स्थिति को मेरे भले के लिए बदल दें और हर स्थिति पर चमत्कार हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Now keep your right hand on your heart and repeat after me. I am grateful. मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। मैं शांति और सकारात्मकता चुनती हूँ। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now with a very big smile, please open your eyes. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for everything. चलिए, तो आज की हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13। और क्योंकि मैंने पहले किसी से पूछा ही नहीं था कि कौन रीड करने वाले हैं, तो एनीवन वांट्स टू रीड? अदरवाइज चलिए, अभिलाषा जी ऑलवेज रेडी, थैंक यू सो मच। तो अभिलाषा जी, हाँ जी, चलिए तो आप रीडिंग करेंगे। नाउ आई एम शेयरिंग द बुक। जस्ट हमने मेरी बुक ओपन है कि नहीं, एक बार चेक कर लूँ। आई एम सॉरी, आज मेरे ख्याल से आज अपन को री लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आज एक्साइटमेंट में सारी शेयरिंग स्टार्टिंग हो गई। तो अभिलाषा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आप अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में आप रीड करेंगे हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक ये यू। है
ये है हमारा पिक्चर, ठीक है। तो हमारी इमेज हमको यहाँ पे ये बताती है कि एक पर्ची है, एक ऐसा पेपर, पीस ऑफ पेपर है, जो कि पीस ऑफ पेपर इसीलिए है जिसमें कि आप उसको अपने साथ कहीं भी ले जा सके। तो आज हमको वापस से अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, और वो एक पेपर पे बनानी है, यानी कॉपी पे नहीं बनानी है, पेपर पे बनानी है, और वो आपको अपने साथ कैरी करनी है, जिसमें आप उसको दिन भर में जब भी समय मिले, 5 मिनट का, 2 मिनट का, आप उसको निकाल के पढ़ें। और अगर जोर से पढ़ते हैं तो शब्दों के पावर से आपकी वो सारे ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगे। ये इसीलिए कोट की जेब के अंदर रखी हुई दिखाई गई है। तो हमको इस तरीके से कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या घर में हैं, हमको ऐसी जगह रखना है जो हमको बार बार याद दिलाए कि हमको इसको री रीड करना है। तो 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो हमारी सारी इच्छाएं हकीकत में बदलना, पहले दिन आप लोगों ने जब ड्रीम लिस्ट बनाई थी, हमको डे 1 के पहले रोंडा बॉन ने ड्रीम लिस्ट बनवाई थी। उस ड्रीम लिस्ट में हमने अनगिनत ड्रीम्स लिख दिए थे। अब उसमें हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे कि अनगिनत ड्रीम्स आपके जरूर पूरे होंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत आपको किससे करनी है? 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट और प्रीशियस, जो आपको अभी के अभी चाहिए, वैसे ड्रीम्स से। तो आज नॉर्मन विसेंट पील एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कल्पना जा, सच्चा जादुई गलीचा है। तो गलीचा क्या होता है? कारपेट। और कारपेट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्राइंग रूम में, किसी भी जगह में। कारपेट जो होता है वो बहुत ही लग्जूरियस टाइप की चीज मानी जाती है ना, वो बहुत रिच लुक देता है। और इसी गलीचे, इसी कारपेट को यूज करके, शायद आपने अगर वो मूवी देखी होगी, उस मूवी में वो फ्लाई भी करते हैं, जादुई गलीचा। तो हमारा जादुई गलीचा क्या है? कल्पना, यानी कि विजुअलाइजेशन। तो आज हम नई टेक्निक सीख रहे हैं, दैट इज विजुअलाइजेशन करना, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। और किस तरीके से करना है, ये रोंडा बर्न ने हमको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, और अभिलाषा जी हमारे लिए पढ़ रही हैं। तो ओवर टू यू अभिलाषा जी। ओके, थैंक यू। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक यानी भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी थैंक यू मनचाही बेटा, चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, जस्ट मिनट पे म्यूट करती हूँ। पढ़ूं? या प्लीज, जस्ट आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के या जस्ट मिनट, मैं म्यूट कर रही थी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा।
अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ जी, जब आप अपनी मनचाही एक मिनट। हाँ जी, अब हमको जी। करना क्या है? अब हमको ये करना है कि कृतज्ञता का अभ्यास सबसे पहले हम अपने प्राचीन समय में जाते हैं, जहां पे हमको ये बताया गया है कि अगर रेन डांस क्यों किया जाता था, जिस रेन आने से पहले। और अगर आपने कौन सी वाली मूवी है आपकी आमिर खान की, जस्ट मिनट मैं स्किप कर रही हूँ, जिसमें उन्हें रेन लगान नहीं, लगान लगान, यस, तो लगान मूवी में उन्होंने कहा है, उन्होंने पहले ही डांस किया था और उसके बाद में लगा वहां पे बारिश आई थी। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति है कि हम वर्षा होने के पहले वर्षा के लिए नृत्य करते हैं, शिकार में जाने से पहले ही सेलिब्रेट करते हैं कि वाह, ये शिकार हमको बहुत शानदार मिला है। तो क्योंकि आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जो पहले से जिस चीज के लिए पहले से ही सेलिब्रेट कर लेंगे और उन चीजों के प्रति आप बहुत ज्यादा अच्छे से उनको आकर्षित कर पाएंगे, अपनी लाइफ में लेके आ पाएंगे। तो आज इसी टेक्निक को यूज करना बताया है उन्होंने अपनी लाइफ में। जो हमारे ड्रीम लिस्ट है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हमको पहले से ही कृतज्ञता करनी है, महसूस करना है, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट करना है, वैसे ही ऑरा में रहना है। ऐसा नहीं कि अंदर से तो मन हो रहा है पता नहीं कैसे होगा, ये मेरे को तो नहीं लगता हो सकता है, लेकिन ठीक है अब इसमें लिखा है तो कर देते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे मेरी मनचाही कार देने के लिए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही बहुत सारी कृतज्ञता करनी है अपनी उन सारी चीजों के लिए जो आपको चाहिए, अभी आपको मिली नहीं है। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, यानी भविष्य में उसको और ज्यादा मिलेगा और वह समृद्ध होगा। तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने के पहले ही रखनी होगी। तो ये चीज हमको आज एक नई एड ऑन करनी है अपनी प्रैक्टिसेस में। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि आप जब अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ जी, आप इस वक्त सबसे यहाँ अधिक पे, क्या चाहते हैं? हाँ जी एक मिनट। तो अब हमको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन तो आएगा मन में कि कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी और इसको कौन पूरी करेगा। लेकिन आपको इन तीनों चीजों क्वेश्चन के एक आंसर इन्होंने बता दिया है कि अगर आप ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर विश्वास रखते हैं कि जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप रखेंगे, अपना पैर रखेंगे नीचे, तो आप हवा में नहीं उड़ेंगे, आप जमीन पर ही पैर रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर जगह मौजूद है। तो ये जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जिस भी चीज पर विश्वास करते हैं, उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, वह जादुई ढंग से अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब हम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं इस प्रैक्टिसेस, इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस में। हम कोई चीज अर्न नहीं करते, हम आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, अट्रैक्शन। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो, तो इसी समय कर लें। अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं।
एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। हाँ जी, तो अब आपको करना क्या है, आपको वो पुरानी वाली लिस्ट उठानी है जो आपने लिखी थी। अगर किसी ने नहीं लिखी थी तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, डैश के लिए के लिए धन्यवाद, 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 और उसके साथ में क्या हुआ वो भी लिखिए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर देने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज भी पहुंच पाया। तो आपको जब वो मिला तो उससे आप क्यों इतना खुश है, उस क्यों का भी उल्लेख कर देंगे, है ना। जैसे कि किसी को अगर मान लो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो उस चीज के लिए कलपने की बजाय अगर इस बात को लिख दे कि हमारे बच्चे होने वाला है, ये बेहतरीन खबर आई, इसके लिए धन्यवाद, 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 तो यूनिवर्स आकर्षित करेगा उनकी तरफ इन सारी एनर्जीज को। तो इस तरीके से 10 आपको लिखने हैं, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। और एक और एग्जांपल दिया है कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए, पढ़िए प्लीज। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपको इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहें तो अपनी इस 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपकी अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें।
यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी, थैंक यू। थैंक बहुत यू मैम। ब्यूटीफुली आपने बहुत ब्यूटीफुली पढ़ा, थैंक यू सो मच। तो हम थैंक जाते यू। हैं अपनी प्रैक्टिसेस पे। तो आज क्या करना है हमको, बहुत सिंपल है, 1-1 मिनट की प्रैक्टिस है। लेकिन पहले आपको ध्यान लगा के बैठना है। अपनी 10 ऐसी इच्छाएं, शीर्ष इच्छाएं, मतलब कि अब आपको या तो पहले अगर लिखी है 30, 40, 50, उसमें से छांटना है 10। लेकिन अगर इन बीच के दिनों में यानी 12 दिनों में अगर कोई ऐसी नई चीज आ गई है आपकी लाइफ में जिसको आपको प्रायोरिटी से खत्म करना है, तो आप उसको पहले लिख सकते हैं, या आपने उसको शामिल नहीं किया था तो कर सकते हैं। किसी किसी ने नहीं भी बनाई होंगी, तो जिन्होंने नहीं बनाई है उनको अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनानी है। और लिखना कैसे है, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसको एक पेपर पे लिखना है। पेपर पे क्यों लिखना है, क्योंकि उसको हम अपने साथ कैरी करेंगे, अपने पर्स में रख लेंगे, अपने पॉकेट पे रख लेंगे। और अगर हम घर में रहते हैं तो हमको याद से उसको अपने दिन में 3-4 बार 5 बार, जब हम सोफे में बैठते हैं टीवी देखने के लिए, तो आपको उसको पढ़ना है। आप कहीं आराम कर रहे हैं अपने बेड के पास में, तो आपको याद से उसको अपने साथ कैरी करना है। इसीलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस आएंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बहुत लंबे सेंटेंस नहीं लिखने, क्योंकि एक ही पेपर में आपको 10 लिखने हैं। तो ये हुआ पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको जब भी शांति से आप बैठे, तो आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि जो चीजें आप विजुअलाइज करते हैं उसके साथ में आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। और आपको विजुअलाइजेशन में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अपनी तीनों चीजों के, यानी कि सॉरी, आपके पांचों सेंस ऑर्गन्स को आपको यूज करना है। यानी कि सुनने, कि आपको सुनाई दे रहा है कि कोई आपको फोन पे कॉल करके और ये नई अच्छी न्यूज सुना रहा है, जो भी आपका उसमें इच्छा थी उससे रिलेटेड, या आपको ये सुनाई देना दिखाई दे रहा है, या आप सूंघने की शक्ति से आपको वो खुशबू आ रही है, या आपको वो टच करने की शक्ति से। तो इस तरीके से पांचों सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे ना, तो वो चीज एकदम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब कल्पना करें तो क्या क्या चीजें आप सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि उस एक इच्छा से रिलेटेड। जैसे ही आपको परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई, तो आपने कैसा फील किया, है ना। जैसे मेरी बेटी को जब जैसे ही उसका आया, तो उसको आउट ऑफ द ब्लू ये लगा कि अंडर 500 कैसे हो सकता है, सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क हुआ। और उसका दिल एकदम बाग बाग हो गया, क्योंकि उसकी पहले उसको बहुत सारी डांट पड़ रही थी, सब सब लोगों से। तुम बहुत केयरलेस हो, तुमने बहुत मेहनत नहीं करी, ऐसा वैसा। तो उसको जो भावनाएं व्यक्त हुई, तो वो कनेक्ट हो पाएगी उस अपने रिजल्ट से। फिर दूसरी आपको मनचाही जैसे ही वस्तु मिली, तो सबसे पहले उसने कैसे बताया, तो उसने सबसे पहला फोन मुझे लगाया। लेकिन मैं उस फोन को पिक नहीं कर पाई, मेरा फोन साइलेंट पे था। तो उसने दूसरा सबसे फोन उसने अपनी नानी को लगाया कि नानी आपको पता है, इतने दिनों से मैं आप लोगों से डांट खा रही थी, मेरा रिजल्ट आ गया और ये हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, भाव पैदा होते हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तीसरा, जैसे ही मनचाही वस्तु आपको मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, और अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से हो सके उतनी अच्छी विस्तार से बयान करें। तो उसने सबसे पहली डिमांड ये की कि मम्मा आप मुझे सबसे पहले आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे बस, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है। तो जैसे ही आइसक्रीम की बात आई, तो टेस्ट, कि वाह मम्मा मुझे ओरियो आइसक्रीम खिला रही है, ठीक है। और टेस्ट को, आवाज को, अपने साउंड को, और शाबाशी दे रहे हैं, मैंने उसको हक किया, तो वो वाली जो फीलिंग है, वो टच है, उस सारी चीजों को फील करते हुए आपको इसको विजुअलाइज करना है। हर एक एक को 1 मिनट देना है। और किस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है। क्यों, क्योंकि जब आप 3 बार कोई भी चीज बोलते हैं, तो क्रिएशन का प्रोसेस यूनिवर्स स्टार्ट कर देता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको एक विजन बोर्ड बना लेना चाहिए। विजन बोर्ड बनाना इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती है।
और इसको अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम उसके ऊपर भी एक क्लास ले सकते हैं जिसमें हम विजन बोर्ड कैसे बनाए उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी जादुई अभ्यास क्रमांक 13 में क्या करना है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको रीरीड करना है विथ फीलिंग्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दूसरे स्टेप में अपना जर्नल लेके बैठना है, एक पेपर पेन लेके बैठिए, अपनी 10 शीर्ष शिक्षाओं की जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर डाल के। और उनके आगे आपको एक 3 बार धन्यवाद लिखना है, यानी हर एक के आगे धन्यवाद 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 लिखना है और आपकी इच्छा को लिखना है। और कल्पना करना है, कल्पना करने के लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर देते हुए आप कल्पना कर लेंगे। 1 मिनट में आपका ये विजुअलाइजेशन एक इच्छा के लिए हो जाएगा। फिर दूसरी इच्छा को पढ़िए, फिर आईज क्लोज करके आप उसको विजुअलाइज करिए और फिर आईज ओपन करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। तो ये प्रोसेस होगा आपको ये प्रैक्टिस करने का। तो आपको 3 क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपको भावनाएं कैसी हुई, फीलिंग्स कैसी हुई, दूसरा आपने किसको बताया, और तीसरा आपने फिर कौन सी पहली चीज की। जब हमने 10 शीर्ष शिक्षाओं को लिख लिया, लिखने के बाद में जब प्रैक्टिस करना है तो उसका मेथड क्या होता है। सपोज ये पेपर में हमने लिखी है, हमने पहली वाली इच्छा को पढ़ा, उसके बाद अपनी आईज क्लोज करी और आईज क्लोज करके उस इच्छा के बारे में सोचा कि ये चीज जब मेरी पूरी हुई तो मुझे कैसा फील हुआ, और उस फीलिंग को फील करना है। दूसरे में आपने किसको बताया, उस व्यक्ति के बारे में आप सुन रहा है, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, ये सुनना है, यानी कान के सुनने की शक्ति, मुंह से बोलने की शक्ति आपने विजुअलाइज कर लिया, फीलिंग्स भी आपने विजुअलाइज कर ली। अब आपको थर्ड क्या है, उसके बाद आपने क्या किया, तो आपको सेलिब्रेट करना है उसको। डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें आपने कुछ खाया, कुछ पिया, आपने कुछ इस चीज से उसको कनेक्ट करना है, यानी 5 सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे तो आपका वो कनेक्शन बहुत अच्छा बैठेगा। और फिर अपना आईज ओपन करिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, और उसके बाद दूसरी उस पे जाइए, फिर उसके लिए सेम 1 मिनट का विजुअलाइजेशन, फिर ऐसे करके 10 तक आपको जाना है। तो इस तरीके से आपने बहुत ब्यूटीफुली ये वाला अभ्यास कंप्लीट किया। ये दिन भर में कभी भी जब भी आपको समय मिले आपको उस समय करना है। अगर आप मैजिक बोर्ड बनाते हैं, उससे बेहतरीन दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने मैजिक बोर्ड्स बनाए हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो आपके मार्क जुकरबर्ग हो, इन लोग सब ने अपने अपने मैजिक बोर्ड्स बनाए हुए थे जिसमें उन्होंने अपने गोल्स को लिख के और उसको बार बार देखकर उसको विजुअलाइज करके वो ड्रीम कम ट्रू करके दिखाया है उन्होंने। तो उसके ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों में धन्यवाद 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 लिख देना है। रात में सोने से ठीक पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है और दिन भर में हुई सबसे ब्यूटीफुल चीज के लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग बैक, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड यस। तो एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। देखिए ये बहुत, अब से जो प्रैक्टिस आप करें ये प्रैक्टिसेस मील का पत्थर साबित होगी। हाँ जी रंजीता जी प्लीज पूछिए। विजन बोर्ड कैसे बनाना है? हाँ विजन बोर्ड कैसे बनाना है? देखिए कोई भी बोर्ड, यानी कि कोई भी आप ब्लैंक पेपर ले लें, ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता जी है जितना आपको हो। तो आपने क्या किया, इस पेपर के ऊपर में मान लीजिए आपको कोई अपना घर चाहिए और आपने वो जो न्यूज़पेपर में घर की बिल्डिंग की जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें से वो घर की पिक्चर जी जी काटिए, या फिर मोबाइल से अपने पिंटरेस्ट में भी जाके बना सकते हैं, मोबाइल से गूगल करके उसकी फोटो निकालिए और उसको आप काट के उसका प्रिंट आउट निकाल के काट के उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर घर जी चाहिए तो घर की, कार चाहिए तो कार की, अगर आपको अपनी कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, आपको अपना कोई ऑफिस खोलना है, तो वो एक कैसा है उसका एक आपको ऑटो पिक्चर पर या तो आप ड्रॉ करिए, और बेस्ट होता है कि आप उसकी पिक्चर निकाल के उसको उसमें लगा दीजिए। ठीक है, और उसके साथ में आप अपना अपनी फैमिली का जो भी फोटोग्राफ है वो भी उस विजन बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं और उसमें धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद ये लिख दीजिए। और ये जी विजन बोर्ड बहुत पावरफुल है। मैंने अपनी बेटी के 10th क्लास के रिजल्ट के लिए लगाया था, मेरी बेटी के मैंने अभी के एग्जाम के लिए भी विजन बोर्ड में ये लगाया था कि उसने क्रैक कर लिया है, और जी मैंने अभी उसके कॉलेज एडमिशन के लिए भी लगाया हुआ है जो कि अभी स्टिल पेंडिंग चल रहा है। तो विजन बोर्ड बहुत जी पावरफुल चीज है। अगर आप कोई चेक लिख के और उस चेक को भी विजन बोर्ड पे लगाते हैं कि मुझे इतना अमाउंट का
रिसीव हुआ, वो चेक भी आपका फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। जी मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। शायद रोशनी जी ने तो बनाया भी था, आप उनसे भी पूछिएगा। रोशनी जी बना चुकी विजन बोर्ड। हाँ जी कृष्णा जी। हाँ मैम पूछी थी, अब फोन नहीं लग रहा है उनका, पता नहीं बंद है क्या हुआ है, लाइट बंद है क्या है, तो अच्छा अच्छा मैं फोन की थी रोशनी जी को। अच्छा अच्छा, ओके कोई बात जी। नहीं। हाँ बेटे बोलिए। के पढ़ाई हाँ वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्र तो लगाना है, लिख के रखना पड़ेगा विजन बोर्ड पे नहीं नहीं, अच्छे आप परसेंटेज। अच्छे परसेंटेज के लिए तो अच्छा परसेंट की डेफिनेशन क्या है? आपको 80% चाहिए, आपको 90%? जैसे मैंने 95% लगाया था, है ना। मेरी बेटी के 96% आए थे 10। बनाई नहीं, चिपकाई नहीं ठीक है। मैम, मैं बनाई हूँ पर चिपकाई नहीं, देखिए ये हाँ विजन बोर्ड के लिए, बस बस, तो आप पर इसको इसमें इच्छाएं चिपकाना नहीं चिपका पाई मैम। नहीं, वो चिपकाना है, वो आपका होमवर्क है, जी जी। वो करना ही है वो, है ना। हाँ तो तो दीदी क्या 100% ही चिपकाना है तो ठीक है। जैसे मैंने क्या चित्र किया था, चिपकाना है। मैंने क्या किया था, जी मान लीजिए आपका बेटा 6 क्लास में है या जिस भी क्लास में है, आप गूगल में डालिए और उसकी मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लीजिए। कोई भी एक रैंडम मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लीजिए। उसमें आप नाम की जगह में अपने बेटे का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? उसमें तो किसी दूसरे का नाम लिखा होगा, तो आप एक चिट चिपकाइए और उसमें अपने बेटे का नाम लिखिए। उसमें स्कूल की जगह उसके स्कूल का नाम लिखिए। अगर आपको ब्लैंक मार्कशीट मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है नहीं तो तो आप, हाँ, शाश्वत की जो मार्कशीट है उसको अपन फोटो कॉपी करा के उसमें अपने अच्छे हाँ, परसेंटेज। उसमें परसेंटेज मार्क्स सब अपने हिसाब से डालिए, उसको विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये काम करती ही करती है। मैंने अभी हर बार काम किया है इस पे। थैंक इसलिए यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप इस चीज को ऐसी जगह चिपकाइए जहां पे आपको वो बार बार दिखे। जितनी बार वो दिखेगी उसको आपको देखना है, और देख के कम से कम स्माइल करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, हमने पहले ही थैंक यू बोल दिया कि आपने मुझे ये घर दे दिया है, आपने मुझे मेरे बेटे को ये दे दिया है, मेरी बेटी के लिए ये हो गया है, मुझे इतने पैसे मिल गए हैं। इसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो जाइए। बाकी चीजें यूनिवर्स देखेगा, हमको थोड़ी ना देखना है। हमारा काम है बस बताना कि ऑर्डर करना, बाकी काम उनका है। ठीक है, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप अपना विजन बोर्ड जरूर बनाइए। मैंने तो विजन बोर्ड के लिए प्रॉपर क्लास भी एक बार ली भी थी और एक बार प्लान भी कर रही थी कि मैं एक प्रॉपर विजन बोर्ड, क्योंकि मैंने पिनरेस्ट में बनाया था इस बार और बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि जिन लोग मोबाइल में प्रॉपर है, टेक सेवी है, वो बना सकते हैं पिनरेस्ट में। बहुत सुंदर उसमें बनते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं विजन बोर्ड के, और मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें उसमें डिजाइन करके बनाई थी। उसका प्रिंट आउट बस नहीं निकाला है, मेरे पास इसी में है। मैंने प्रिंट आउट नहीं तो कलर प्रिंट आउट निकाल के मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लगाया है अभी तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज हम इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर करिएगा, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। यस, तो ठीक है, नो क्वेश्चंस, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग इस प्रैक्टिसेस से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो प्रैक्टिसेस हैं ये उस नींव के ऊपर एक एक करके हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। कितने फ्लोर्स बनाने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मजबूत नींव बनाई, है ना। तो मैं तो कम से कम 60-70 फ्लोर बनाने वाली हूँ। अब मेरा 10 वर्ष का तो काम ही टाइम ही चला गया। अब उसके ऊपर फ्लोर बनाने हैं मुझे 60 और 70 कम से कम। और टारगेट है कम से कम 1000 फ्लोर्स बनने चाहिए मेरी उस बिल्डिंग की। लेकिन वो दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन स्टेप अभी 60-70 तक है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि बी केयरफुल, अपना नींव मजबूत है, बिल्डिंग बनाना शुरू करें। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस बहुत बहुत पावरफुल है, प्लीज जरूर करिएगा। शाम की मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास में यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप आते हैं तो आप उसमें अपने कुछ नंबर्स और कुछ चीजों को अवेल कर पाएंगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर मिलेंगे। हेलो हेलो मैम, आज की एक शेयरिंग बाकी है। हेलो, अरे वाह, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। आज आपने जो क्लास लिया ना कि मतलब जो नहीं हुआ है उसको हमें देख लेना कि हो गया है। तो आज ऐसा ही हुआ, मैं बैंक में गया तो मेरा बेटा अभी तो आर्टिकल शिप कर रहा है। जी। मगर वो बहुत मास्टर है, मतलब वो फर्स्ट टाइम में होने वाला है। अभी तक सभी परीक्षा उसने पहले में ही क्लियर कर दिया है। वाह। सीए की 3 एग्जाम उसकी गई है, एक बाकी है अभी फाइनल। ठीक। तो कि कोई मुझे मिला ना, बैंक में गया था मैं तो बात हुई थी आपका बेटा की, मैंने बोला वो सीए बन गया है, सीए है। वाह, तो आज पूरे दिन से उसके बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, ग्रेट ग्रेट। और वाह वाह वाह, आज के क्लास में मजा आ गया।
थैंक यू सो मच। आज बात पे बात निकली तो ये बात भी निकल गई, और आज ही की लर्निंग से ये सारी की सारी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। खूब सारे मैजिक करिए लाइफ में। हम आए ही इस दुनिया में मैजिक अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर्मूला नहीं पता था, वो फॉर्मूला पता चल गया है। अब अपने काम पे लग जाना है, खूब सारे मैजिक्स लाने। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।